सीताराम के बिना काम नहीं चलता है। है राम हमारे आराध्य जो भारत के संविधान। हम्म, अब देखें कि नहीं संविधान? नहीं देखे, देखे हैं, नहीं देखे। देखे हैं सर। इस इधर- भारत के संविधान के ऊपर सीताराम है, जी, जी। तो हम सीताराम बोल रहे हैं, खराब हो गया। नहीं, अब नहीं पच रहा है। नहीं, नहीं, वो आपको नहीं पच नहीं, नहीं, रहा है। ऐसी बात नहीं है। नहीं पच रहा मैं तो है। सवाल 40 का 40 सीट सीता राम माता जानकी का ये बिहार है 40, और अयोध्या प्रभु राम का स्थान है 80। 80 और 40 120 नरेंद्र भाई मोदी के सीट झोली में जाएगा। और उस भारत के संविधान की अवहेलना कर प्रभु राम के बारे में अनर्गल राप अलाप कर, अगर साहस हिम्मत है तो थोड़ा कुरान पर तब बोल के दिखाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और हमारे साथ इस वक्त बिहार सरकार में पूर्व गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार जी हैं, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि के पाठक जो आईएएस अधिकारी हैं उनके बयान को ये कैसे देखते हैं। सर, जिस तरह से के पाठक जी जो है बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसको? ये निंदनीय शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। और ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीनस्थ ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, और इनके ऊपर जो भी संवैधानिक कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, मुख्यमंत्री महोदय स्वयं घर में परेशान है। बड़े भाई छोटे भाई एक दूसरे पर तीर चला रहे हैं, और गठबंधन में देख ही रहे हैं कि जिस भारत के संविधान के ऊपर प्रभु राम का दरबार का चित्र बनाया है, ये कोई बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाया। ये कोई अब वर्तमान सरकार के कोई आला अधिकारी नहीं बनाया। और उस भारत के संविधान की अवहेलना कर प्रभु राम के बारे में अनर्गल राप अलाप कर, अगर साहस हिम्मत है तो थोड़ा कुरान पर तब बोल के दिखाइए। नहीं बोल सकते हैं तो बेलगाम सरकार है, जो एक मंत्री दूसरे मंत्री पर तीर चला रहा है। मुख्यमंत्री अपने नीचे के विधायक पर तीर छोड़ रहा है। तो ये लोग आपसी कलह में डूबा हुआ है। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक बढ़ जाता है। तो ये बिहार सरकार की नाश छा गई है, विवेक शून्य हो गई है। एक तरफ सरकार के मंत्री और दूसरे तरफ उनके संतरी। संतरी नु है जी प्रशासनिक अधिकारी, तो संतरी का लगाम अब मंत्री का लगाम। तो यही है, विनाश छा गया है। सरकार को जाना तय है, तय है, तय है। ये बताएं सर कि जिस तरह से नीतीश जी पे कहा जाता है कि उनके शासनकाल में जो है अधिकारियों को खुली छूट मिली हुई है, और उसी का नतीजा है कि ये सब देखिए, हम लोग भी शासन में उनके साथे थे। मेरे कैबिनेट के निर्णय से जाति गणना हो रही है। मेरे कैबिनेट के निर्णय से सामाजिक समरसता और सामाजिक आरक्षण की बात हो रही है। मेरे कैबिनेट के निर्णय से नल जल बिजली पानी सब व्यवस्था हुई है। तो जब मैं उनके साथ था, हम लोग भागीदार थे, तो इस पर अंकुश लगाए थे। और ऐसे अधिकारी हो चाहे ऐसे अपने जो मंत्री हो कैबिनेट के, उन पर हम लोग ऐसा कभी माननीय मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री ने नहीं किया। हम लोग सामूहिक निर्णय लेते थे, कॉमन एजेंडा पर काम करते थे। और जो सम्मान हम लोगों ने दिया वो सम्मान तो अब पा रहे हैं। जी। आप कह रहे हैं कि हमने नल जल और तमाम योजनाओं की शुरुआत की, जातीय जनगणना की शुरुआत आपके रीजन में जो है फैसले लिए गए। जो अभी जेडीयू के लोग हैं, मुख्यमंत्री ने शायद खुद ही कहा है कि जो 7 निश्चय उनकी योजना है, अभी बजट में सप्तऋषि की जो परंपरा की शुरुआत करने का दावा किया गया, बोल रहा है कि 7 निश्चय से चोरी किया गया। ये को बात सुनिए, ये भारत सरकार की नल जल योजना 14वें और 15वें वित्त आयोग की पैसा थी, जो मुखिया जी लोग के था।
और उस रुपया को माननीय मुख्यमंत्री जी अपना मॉडल देकर बना दिए, तो हम लोग उसमें विरोध थोड़े किए। हम लोग मुख्यमंत्री बिहार के विकास का काम था, हम लोग उनको सहयोग किए। अगर हम बहुमत की सरकार होती है, हम उनके बहुमत में न रहते तो ये सरकार बन जाती क्या? हम बहुमत में न रहते तो मुख्यमंत्री बनते क्या? हम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी न होते तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट न बनते और रेल मंत्री और कृषि मंत्री न बनते। अब बन गए जोड़े रह के 96 में बम्बई में माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के कार्यालय में अथी में अधिवेशन में बम्बई में पहुंचे थे। मैं प्रत्यक्षदर्शी। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस बीमार थे, जसलोक हॉस्पिटल में बम्बई में थे, और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी याचक के रूप में गए थे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के घर पर नहीं जाकर कहा कि आप हमको रख लीजिए। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के घर पर और राष्ट्रीय अधिवेशन बम्बई में जाकर कहे कि हम लोग आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी तो कह रहा है कि भाई 2020 के नतीजे आए तो हम मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, कह रहे थे कि उनके पार्टी के कोई लोग बन जाएं। मेरी पार्टी को उन्होंने अंदरूनी रूप से खा गए हैं, वो खाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी खा रहा है कि बड़े भाई छोटे भाई आपस में खा रहे हैं? ये चिराग पासवान के बारे में बात सुनिए। चिराग पासवान कौन एथी किया? चिराग पासवान के साथ भाजपा का थोड़े गठबंधन था। चिराग पासवान के साथ जो लोकसभा का गठबंधन था, उस लोकसभा का कॉमन गठबंधन था। जेडीयू तो कहती है ना सर कि आप लोगों ने चिराग पासवान को प्रोजेक्ट किया। अनर्गल लाभ अलाप रहे हैं, अनर्गल राग अलाप रहे हैं। हार गए तो चिराग पर गिराए, आज जीत गए तो अपनी अहमियत ढारने लगे। नहीं देखे कि जीत गए तो लगे अब 2 4 5 एने से विधायक फोड़ के अलग तेरे में सरकार के से अलग हो गए। का तो बोलू हम फिट हो गए, पहलवान हो गए। अब फिर 17 में आ गए हैं जी। तो हम लोग थोड़े उनको जाकर कहे कि आप हमारे पास चले आइए। वो अपने आए। हमने तो पिछले बार भी कहा था, तो उस समय देख रहे थे कि लालू यादव जेल जाएंगे तो हमको जेल गेट पर जाना होगा वेट करने, तो चले आए। अब फिर इधर उधर की बात कर रहे हैं। है लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो कोनो भाजपा से झंझट था कि इनसे, ये उनके पार्टी में थे, उनसे और उनको बड़े भाई छोटे भाई के ये लालू जी से अधिकार मांग रहे थे। अब बड़े भाई छोटे भाई मिल गए हैं, दावा कर रहे हैं कि अब अगला बार 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, और जो आपकी यहाँ 40 सीटें हैं बिहार में, सभी पे जीत दर्ज करना है। अभी देख रहे हैं ना, अभी उठा पटक शुरू है। अभी देख रहे हैं ना जी, 40 का 40 सीट, सीताराम माता जानकी का ये बिहार है 40, और अयोध्या प्रभु राम का स्थान है 80 और 40 120 नरेंद्र भाई मोदी के सीट झोली में जाएगा। और अब की बार 400 पार होगा। मुंगेरी लाल का ख्वाबी सपना देखना छोड़ दें। ये बताइए सर, आखिरी सवाल सर, बस सीताराम के बिना काम नहीं चलता है। राम हमारे आराध्य, जो भारत के संविधान, अब देखें कि नहीं? संविधान नहीं देखे नहीं देखे सर। भारत के संविधान के ऊपर सीताराम है। तो हम सीताराम बोल रहे हैं, खराब हो गया। अब नहीं पच रहा है। आपको नहीं पच रहा है। ऐसी बात नहीं है। मैं तो सवाल ये बताइए, शिक्षा मंत्री के संविधान पर जब सीताराम है तो मैं गर्व से सीताराम कहता हूँ। मुझे पचने न पचने का तो कोई सवाल ही नहीं सर। सवाल यहाँ है कि आपने बहुत सारे लोग को पच नहीं रहा है। ऐसा ही अनर्गल राप वो मंत्री लाप रहा है, ऐसा ही अनर्गल राग आप लाप रहे हैं। नहीं सर, ये बताइए कि जो शिक्षा मंत्री के जो नेता है डिप्टी सीएम, वो भी कह रहा है कि हम उनके साथ हैं। उनसे पूछिए। तो ये थे बीजेपी। बात लोग
बोलता है। जी जी जी। तो ये थे बीजेपी के विधायक और पूर्व गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार जी, जिनका कहना था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है ये लोग ख्वाब देखते रहें कि हम जो है इतने सीटें 40 सीटें जीतेंगे, लेकिन जीत अंततः नरेंद्र मोदी की होगी और बहुत ही बढ़िया जीत होगी। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।